47 को एहसास हुआ कि न केवल उसके साथ छल किया गया था, बल्कि संगठन उसे चुप कराने की कोशिश भी कर रहा था। उसने तुरंत पूरे संगठन को अपने किए की कीमत चुकाने की धमकी दी। उसे क्या पता था कि उसकी स्थिति के साथ विश्वासघात हुआ है। बड़ी संख्या में स्वॉट पुलिस दौड़ी दौड़ी आ रही थी और उसने होटल को घेर लिया था। उनमें से कई के हाथ में बैटरिंग रैम थे और वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचने ही वाले थे। इसी समय अचानक फोन की घंटी बजी। संगठन के एक दोस्त ने उसे ये बताने का जोखिम उठाया कि उसका नियोक्ता स्वयं अध्यक्ष है। इससे पहले कि वो सुरागों को सुलझा पाता, बाहर का कांच का गोला कुचला गया और चकनाचूर हो गया। आखिरी क्षण में जब स्वॉट पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो 47 ने तुरंत जवाब दिया। बिजली की गति से फ्यूज खींचा गया और दरवाजे पर खड़े पुलिस के होश उड़ गए। उसने रस्सी को बड़ी सफाई से पकड़ा, 100 मीटर ऊंची इमारत से कूद गया और अगली मंजिल के कमरे में फेंक दिया गया। कमरे में मौजूद 2 लोगों की दहशत को नजरअंदाज करते हुए 47 शांति से कमरे से बाहर निकला। इस मंजिल पर हथियार मशीन ढूंढी, फ्रीजर में छिपाई गई 2 पिस्तौलें निकाली, तेजी से गलियारे के अंत तक दौड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछा कर रहे पुलिस वालों को मार गिराया। फिर उसने चाकू निकाला, लिफ्ट का स्टील का दरवाजा खोला और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसी समय फायर अलार्म भी तोड़ दिया। फिर वो स्टील के तार से नीचे उतरा और लिफ्ट में आपातकालीन ब्रेक लगा दिया। कई स्वॉट पुलिस वाले बेखबर थे और बटन दबाते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत का देवता उनके ठीक बगल में खड़ा है। 47 जो मौत से बच गया था, बेहद शर्मिंदा लग रहा था। वो कपड़ों की दुकान में गया और मुफ्त में एक सूट खरीदा। वो तुरंत मुड़ा और निक के कमरे की घंटी बजाई। फूलों के पेड़ ने झांकने का छेद बंद कर दिया था, इसलिए निक देख नहीं सका कि कौन आ रहा है। उसने सावधानी से पूछा कि दूसरा पक्ष कौन है। बेलिकॉव का नाम सुनकर उसे राहत मिली। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने हैंडल दबाया, 47 अंदर भागा। उसने तुरंत निक को रोका और जल्दी से चारों ओर देखा कि कमरे में कोई तो नहीं है। वो निक को होटल से दूर ले गया। फिर क्यांगे ने उसे गुप्त स्थान पर बांध दिया और राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में उससे पूछताछ करने लगा। ये देखकर कि अन्ना ने कहा कि वो नहीं जानती, क्यांगे ने तुरंत उसे मारने के लिए बंदूक निकाल ली। लेकिन अन्ना ने अचानक एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर कर दिया। ये पता चला कि क्यांगे का नियोक्ता राष्ट्रपति का प्रतिनिधि था और नियोक्ता और राष्ट्रपति बहुत समान दिखते थे।